मस्तिष्क रेखा की मूल बातें। हस्त रेखा का सीधा संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क और उसकी भावनाओं से होता है। इसका सूक्ष्म अध्ययन कर व्यक्ति की सारी मनः स्थिति ज्ञात की जा सकती है। उसका भावी कार्यक्रम जो वह बना रहा है जानकर उसे उचित परामर्श दिया जा सकता है। मस्तिष्क रेखा, जिसे बुद्धि रेखा भी कहा जा सकता है, व्यक्ति के हाथ में भिन्न भिन्न प्रकारों की होती है, किंतु थोड़ा सा उभार लेकर गोल आकार में जीवन रेखा के पास अर्थात अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच के भाग से निकलकर हाथ के दूसरे छोर तक पहुंचने वाली रेखा सर्वश्रेष्ठ होती है। यह रेखा इतनी लंबी हो कि हाथ के एक सिरे से आरंभ होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए तो व्यक्ति को बुद्धिमान दूरदर्शी बनाती है। ऐसे व्यक्तियों में शोध एवं खोज की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे समाज सुधारक भी होते हैं और जिस कार्य में भी लगे हों उसमें कुछ न कुछ नयापन और सुधार करने को लालायित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आविष्कारक भी होते हैं। यदि ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति किसी अनुसंधान संस्थान में कार्य करें तो बहुत सफल रहते हैं। ऐसी रेखा साधारण व्यक्तियों या फिर साधारण गृहिणियों के हाथ में हो तो वह बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से अपने गृहस्थ एवं परिवार की सारी उलझनें दूर कर लेते हैं। उनका परिवार सुखी और समृद्ध रहता है तथा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में काफ़ी सक्षम होते हैं। अगर ये रेखा हाथ में गहरी और दोष रहित हो तो ऐसे व्यक्ति स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। वे अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए भावनाओं को बाधक नहीं बनने देते तथा ईमानदार और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं। कभी कभी यह रेखा सीधी होकर हृदय रेखा के साथ चलती हुई हाथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुंचती है तथा हृदय रेखा भी सीधी चलकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में बहुत ईर्ष्यालु तथा अतिवादी होते हैं। अपने अवगुण के कारण वे संपूर्ण जीवन को नष्ट कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिससे भी प्यार करते हैं उस पर अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं। वे प्रेम के मामले में इतने स्वार्थी होते हैं कि उन्हें केवल अपनी ही प्रेममयी भावनाओं का ध्यान रहता है। संवेदनशील इतने होते हैं कि कई बार झूठे संदेह के कारण अपना जीवन तक बर्बाद कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि झूठी भावनाएं और संदेह उनके सुखी जीवन को दुखमय बना देते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा एकदम नीचे झुककर चंद्र पर्वत तक जा पहुँचे अर्थात जीवन रेखा के बराबर चलती हुई चंद्र पर्वत तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं। कभी कभी यह रेखा गोल आकार बनाती हुई नीचे न जाकर ऊपर हृदय रेखा की ओर चली जाती है। ऐसा होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की समस्त इच्छाएं उसके अधीन काम करती हैं अर्थात वह इच्छाओं का दास नहीं होता वरन इच्छाओं पर उसका नियंत्रण रहता है। यह रेखा ऊपर की ओर घूमकर शनि की उंगली तक जाकर हृदय रेखा को स्पर्श कर ले ऐसा व्यक्ति तांत्रिक या योगी होता है। यदि यह रेखा ऊपर उठकर सूर्य की उंगली की ओर जाकर हृदय रेखा को छू ले तो ऐसे व्यक्ति कलाकार एवं साहित्यकार होते हैं। यही रेखा ऊपर उठकर बुध की उंगली की ओर जाकर हृदय रेखा को स्पर्श करती हो तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी होता है, किंतु उसका सबसे बड़ा अवगुण यह होता है कि वह मानवता, प्रेम एवं भावुकता को एक ओर रखकर पैसे को हद से ज़्यादा महत्व देता है। वह पैसे की ही पूजा करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी साझेदारी में कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रायः ऐसे व्यक्ति की बढ़ी हुई लालसा उसे अपराधी बना देती है। कभी कभी मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से भी आरंभ होती है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, दृढ़ निश्चयी, महत्वाकांक्षी होते हैं। उन्हें दूसरों पर अधिकार जमा लेने का गुण जन्मजात मिलता है।
विशेषकर यदि यह रेखा गुरु पर्वत से आरंभ होकर जीवन रेखा को छूती हुई निकलती हो, लेकिन जीवन रेखा से थोड़ी हट कर चले तो व्यक्ति में जल्दबाजी का अवगुण भी होता है। उसमें गंभीरता और सहनशीलता बिल्कुल नहीं होती। यदि इस रेखा और जीवन रेखा में अंतर अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, घमंडी और गलत निर्णय लेने वाले होते हैं। यही रेखा मंगल पर्वत से आरंभ हो और जीवन रेखा से थोड़ी हटकर चले तो ऐसे व्यक्तियों में क्रोध बहुत अधिक होता है। वे बात बात पर भड़कने वाले होते हैं। सहनशीलता का उनमें पूर्ण अभाव होता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति अपने घर वालों एवं पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाकर नहीं रखते। इच्छा के विरुद्ध बात होने पर लड़ने मरने तक पर उतारू हो जाते हैं। यही रेखा सीधी, स्पष्ट और गहरी हो तो यह शुभ लक्षण है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान और सहनशील होते हैं। वे अन्य लोगों से बहुत अधिक आशाएं रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कला, संगीत, चित्रकला और साहित्य के प्रति विशेष रुचि होती है। यदि इस रेखा के अंत में 2 शाखाएं बन जाएं और उनमें से एक शाखा चंद्र पर्वत तक जाए और दूसरी हाथ के बाहर की ओर जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे साहित्यकार एवं कवि होते हैं। यदि यह रेखा सामान्य रूप से छोटी हो और हथेली के मध्य तक ही पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं। उनकी रुचि खाने कमाने की ओर होती है। वह आलसी और कामचोर नहीं होते। परिश्रम ही उनका परम धर्म होता है। यदि यह रेखा बहुत छोटी हो तो किसी मानसिक आघात के कारण मृत्यु को दर्शाती है। यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे जाकर समाप्त हो जाए तो आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु की सूचक होती है। मस्तिष्क रेखा पर छोटे छोटे द्वीप बने हों या उसमें से बारीक व छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हों तो मानसिक रोग की सूचक होती हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी या मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा ऊपर को जाकर हृदय रेखा से मिल जाए तो उससे जातक में किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर गहरा आकर्षण उत्पन्न होता है। मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत पर पहुंचती हो और वहां पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो यह शुभ लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रायः प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मस्तिष्क रेखा पर कहीं वर्ग का चिन्ह हो या ऐसी रेखा के आरंभ में ही वर्ग हो तो यह शुभ होता है तथा व्यक्ति की संकट से रक्षा होती है। मस्तिष्क रेखा से कुछ छोटी छोटी व बारीक रेखाएं ऊपर की ओर निकलकर हृदय रेखा की ओर जाएं किंतु उन्हें छुएं नहीं तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से भ्रष्ट और दिखावा करने वाले होते हैं। वे किसी सुंदर वस्तु को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए तरह तरह के नाटक करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी सुंदर युवती पर उनका दिल आ जाए तो वे उसे किसी न किसी तरह पाने का प्रयास करते हैं, चाहे ऐसा करने में जितनी ही बदनामी क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। मस्तिष्क रेखा ऊंची उठकर हृदय रेखा के पास से होकर गुजरती है तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में अंतर काफ़ी कम रह जाता है। यह इस बात का प्रतीक है व्यक्ति के मन के चलाए चलता है। वह बुद्धि का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करता। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क व हृदय रेखा में से जो रेखा अधिक गहरी हो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में व कार्यकलापों पर अधिक पड़ता है। अर्थात यदि हृदय रेखा अधिक गहरी हो तो व्यक्ति किसी भी कार्य को बुद्धि से नहीं करता, वह उस कार्य को इसलिए करता है कि उस कार्य को करने का उसका मन था। विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा विशेष प्रबल होती है, जिसके कारण वे अन्याय करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर ही शुरू होती है, किंतु कभी कभी इन दोनों रेखाओं में थोड़ा अंतर रहता है। यदि यह अंतर सामान्य रूप से थोड़ा है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास और किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की शक्ति दर्शाता है, किंतु जब यह अंतर अधिक हो तो व्यक्ति में अपनी शक्ति, बुद्धि और गुणों का गलत मूल्यांकन उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसे निराशा, असफलता मिलती है। कुछ व्यक्ति उन्हें बहुत सहृदय और सामाजिक प्राणी मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें निर्दयी और स्वार्थी समझते हैं।
स्मरण रखें, मस्तिष्क रेखा जितनी फीकी, टूटी फूटी, जालदार या बिंदुओं से युक्त होती है, व्यक्ति में बुद्धि की उतनी ही कमी होती है। मस्तिष्क रेखा कहीं से टूटी हुई हो, किंतु टूटी हुई रेखा का एक सिरा टूटने वाले स्थान से पहले ही आरंभ हो जाए या उस स्थान पर वर्ग का चिन्ह हो और टूटने वाले स्थान के पास से वह रेखा पतली और फीकी होकर चले, तो यह इस बात की संकेत देती है कि ऐसे जातक की किसी ऊंचे स्थान से गिरने या किसी भारी वस्तु के सिर पर लगने, किसी वाहन द्वारा दुर्घटना के कारण मृत्यु होते होते बचती है। लेकिन वर्ग का चिन्ह या टूटी हुई रेखा का टूटे हुए स्थान से पुनः आरंभ हो जाना जीवन दान का संकेत है। मस्तिष्क रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो यह बुद्धि बल को बढ़ाता है एवं मस्तिष्क की कमजोरी एवं दुर्घटना से व्यक्ति की रक्षा करता है। मस्तिष्क रेखा पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो व छोटा क्रॉस का निशान बना हो तो दुर्घटना में सिर पर चोट लगने का संकेत होता है। यदि क्रॉस शनि पर्वत के नीचे हो तो विश्वासघात करके सिर पर आघात किया जाना समझें, अथवा खदान में काम करते समय या पशु के कारण सिर में चोट लगना संभावित होता है। यदि क्रॉस का निशान सूर्य पर्वत के नीचे हो तो सिर में अचानक चोट लगने की संभावना रहती है। गुरु पर्वत के नीचे यह निशान हो तो व्यक्ति की अधिकारपूर्ण या शासकीय चेष्टा के कारण उसके सिर पर आघात किया जाता है। इसी तरह यदि क्रॉस का निशान बुध पर्वत के नीचे हो तो जोखिम भरे कार्य से जुड़े होने के कारण सिर में चोट लगती है। मस्तिष्क रेखा के द्वारा जातक के ज्ञान की सीमा का भी पता चलता है, वह कितने पानी में है यह जाना जा सकता है। लहरदार या छीड़ मस्तिष्क रेखा जातक की मूर्खता को अधिक प्रदर्शित करती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। जय श्री राम।